हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज वॉइस थोड़ा ऊपर से दिया जा रहा है तो इसलिए थोड़ा सा सुनने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये कुछ 4 क्वेश्चंस थे जो किया होगा, दिया था आपको, ठीक है, करने के लिए। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। पहला जो है ऑफ कोर्स वही है, x इक्वल टू अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा रखने वाला। और यहाँ पे x माइनस अल्फ़ा आप निकाल सकते हैं, मेरे ख्याल से निकाल के दिखाया भी था मैंने लास्ट क्लास में। दिस इज़ बीटा माइनस अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा एंड बीटा माइनस एक्स इज़ गोइंग टू बी बीटा माइनस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा एंड डी एक्स इज़ गोइंग टू बी 2 टाइम्स बीटा माइनस अल्फ़ा कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ रखने के बाद इंटीग्रेंड में तो 2 बीटा माइनस अल्फ़ा कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, और जो भी रखेंगे आप बीटा माइनस अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट के अंदर जो होगा वो बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर था तो बीटा माइनस अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है कैंसल आउट होता हुआ? नहीं। अब बीटा माइनस अल्फ़ा भी कट ही जाएगा, 2 अपॉन बीटा माइनस अल्फ़ा, और साइन स्क्वायर थीटा का आ जाएगा माइनस कॉट थीटा और प्लस सी। ठीक है, और 2 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा एंड कॉट थीटा। कॉट थीटा भी हम लोग निकाल के रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कॉसिक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो अल्फ़ा कॉट स्क्वायर थीटा, हमने कॉसिक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया, प्लस बीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा वाले टर्म्स को एक साइड कर लो तो एक्स माइनस अल्फ़ा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू बीटा माइनस एक्स आ जाएगा, और यहाँ से कॉट थीटा आप लिख सकते हैं अब बीटा माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर रूट, प्लस माइनस ये सब जो चीज़ें हैं मैंने पहले ही बतलाया था कि जब डेफिनेट इंटीग्रल में जाएंगे तो बात करेंगे इन सब के बारे में। ठीक है, ये रख दीजिएगा, बन जाएगा। दूसरा एक और तरीका हम सोच सकते हैं, यहाँ पे कुटर पुटर कर लें। ये जो एक्स माइनस अल्फ़ा स्क्वायर रूट के अंदर है उसको बाहर निकाल दीजिए, मेथड 2 है। तो दिस इज़ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर, देख लीजिए, और अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा नीचे आ जाएगा और बीटा माइनस एक्स ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब बीटा माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा को टी मान लीजिएगा तो ये पूरा का पूरा अपने आप बन जाएगा मेरे ख्याल से, टी स्क्वायर मान लीजिए, तो ये डी टी में बदल जाएगा, ये जो मैंने घेरा है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये। अगले सवाल में आते हैं। तो मैंने बताया था कि लीनियर बाहर अंदर भी लीनियर, तो 4x प्लस 3 को टी स्क्वायर रखेंगे और 2dx इक्वल टू टी डी टी आ जाएगा, क्योंकि एक 2 कट जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ रख दीजिए इसमें। वैल्यूज़ रखने के बाद टी डी टी ऊपर अपॉन 2 लिख ही दिया है, 4x प्लस 3 का t हो जाएगा, और 2x प्लस 1 जो है वो निकाल सकते हैं यहाँ से, 2 से डिवाइड कर लीजिए पहले, तो 2x प्लस 3/2 इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2, और 2x प्लस 1 निकालिएगा तो दैट इज़ टी स्क्वायर माइनस 1/2। तो ये यहाँ पे रख दीजिए टी स्क्वायर माइनस 1/2। ये t भी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, और ये एक लविंग इंटीग्रेंट है मेरे ख्याल से, 1/2 ln मॉडुलस ऑफ t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस सी। अब t को दोबारा से रख दीजिएगा रूट 4x प्लस 3, तो मेरे ख्याल से तो बन ही जाएगा। और ये देख लीजिए t प्लस 1 माइनस t माइनस 1 लिख दिया और हाफ कर दिया, ऊपर जो 1 था उसको, तो अलग अलग कीजिएगा तो यही बन जाएगा। बाकी इसको एज अ लविंग इंटीग्रेंट भी फॉर्मूला दिया हुआ है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें बाहर क्वाड्रेटिक अंदर लीनियर है, तो फिर से वही x माइनस 2 को टी स्क्वायर भी रखने वाले हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 को टी स्क्वायर रख दिया, डी एक्स जो होगा दैट इज़ बिकम 2 dt, और यहाँ से देख सकते हो 2 dt, और ये जो टी वाला है ये माहौल तो शांति हो जाएगा, और इधर x की जगह टी स्क्वायर प्लस 2 रखिए, यहाँ टी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 4 डायरेक्ट रख रहे हैं, ठीक है ना। और इधर आप देख सकते हैं 5t स्क्वायर और प्लस 10 और प्लस 2 और इंटू टी कट जाएगा। ये वही 4 डिग्री वाला बन रहा है, 4 डिग्री वाला बन रहा है, मतलब आपको पता ही है कि अपन टी स्क्वायर से डिवाइड करके कन्वर्ट करेंगे। टी की पावर 4 प्लस 90 स्क्वायर प्लस 14 प्लस 2 16, तो टी की पावर 4 है, तो टी स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, तो टी स्क्वायर प्लस 16 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9, और इधर तो आपको दिख ही रहा है 1/t स्क्वायर आ जाएगा। अभी जो नीचे टी स्क्वायर प्लस 16 अपॉन टी स्क्वायर है, ये दो चीज़ों में बदल सकता है, एक तो टी प्लस 4/t में, और एक है टी माइनस 4/t के स्क्वायर में, दोनों में कन्वर्ट हो सकता है। तो यानी पहले वाले केस में डेरिवेटिव तो आएगा 1 माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर, और दूसरे वाले में आएगा 1 प्लस 4 अपॉन टी स्क्वायर। तो 1/t स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 4 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर, तो ये 8 अपॉन टी स्क्वायर आएगा, तो 1/8 कर देते हैं। अब ये अलग अलग करना है बस, ठीक है ना। और जैसे 1 प्लस 4 अपॉन टी स्क्वायर है, तो नीचे जाहिर सी बात है कि हम t माइनस 4/t में बदलेंगे, और 1 माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है कि t प्लस 4 अपॉन टी में बदलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये भी डन है, कर लोगे इसके आगे तो, ठीक है ना, इसके आगे तो क्या बतलाएं। ओके, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, शानदार, हो जाएगा, क्या बोलते हो। चलिए अगले पे चलते हैं। x प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो बाहर लीनियर के केस में बतलाया ही है, x प्लस 1 को रख दीजिएगा 1/t, एंड दैट विल गिव यू dx इक्वल टू माइनस 1/t स्क्वायर dt। dt रह गया, आप लिख लीजिएगा, तो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt, और नीचे 1/t, और रूट अंडर 1/t, 1 प्लस एक्स को रिप्लेस कर दिया पूरा पूरा, और x यहाँ से निकाल लीजिए, 1/t माइनस 1 आएगा, और यहाँ रख दीजिए 1/t माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए, जैसा कि मैंने बतलाया भी था पिछली बार कि नीचे एलसीएम टी स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो t बाहर आएगा, और बाहर एक t है, टी स्क्वायर ऊपर वाले से कट जाएगा, और नीचे स्क्वायर रूट के अंदर एक बढ़िया सा प्यारा सा क्वाड्रेटिक बनेगा, जिसको परफेक्ट स्क्वायर से आपको सॉल्व करना है। तो आप खुद से पेन चला के देखिएगा, आपको सब दिख जाएगा। ये हो जाएगा 1/t और 2/t 3/t, और माइनस 1/t स्क्वायर और माइनस 1, एलसीएम ले लीजिए, माइनस इंटीग्रल ऑफ dt अपन अंडर रूट ऑफ 3t माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर कर लीजिएगा इसके आगे आप लोग के हवाले। तो ये तो हो गया, ठीक है ना। अब लास्ट एक केस जो अपन बात कर रहे थे कि बाहर भी क्वाड्रेटिक हो और अंदर भी क्वाड्रेटिक हो, तो कैसे टैकल करना है, राइट। नहीं, बाहर क्वाड्रेटिक अंदर क्वाड्रेटिक कैसे टैकल करना है, इसमें कुछ स्पेशल केसेस में हम बांटने वाले हैं। dx अपॉन इंटीग्रल dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू स्क्वायर रूट ऑफ px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। अब एक केस क्या हो जाए, मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है दो लीनियर फैक्टर में टूट रहा हो, जैसे ए इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, रियल कोफिशिएंट में बात कर रहे हैं। जैसे मान लो कि एक कोई फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जैसे ये टूट जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3 में, वैसी चीज़ की बात हो रही है।
तो इस तरह के केस में हम लोग को सिंपल क्या पार्शियल फ्रैक्शन लगाकर और उसको सेट करना पड़ेगा। तो 1/a बाहर आ जाएगा और नीचे जो x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा है, तो जैसे x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा को आप पार्शियल फ्रैक्शन से हैंडल करते हैं वैसे ही इसको हैंडल करना पड़ेगा। तो दैट इज़ x माइनस अल्फ़ा और माइनस ऑफ x माइनस बीटा। तो ऊपर शायद बीटा माइनस अल्फ़ा आएगा, तो डिवाइड बाई बीटा माइनस अल्फ़ा, a इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा, और अलग अलग जैसे ही कर दीजिएगा आपको चमक जाएगा कि अरे वाह मज़ा आ गया। dx अपॉन एक्स माइनस बीटा इंटू रूट अंडर क्वाड्रेटिक पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और माइनस dx अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू रूट अंडर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। राइट गाइस, अब x माइनस बीटा या x माइनस अल्फ़ा को 1/t रख के जैसे बतलाया जाता है वैसे कर लीजिएगा। केस 2 में मान लीजिए कि परफेक्ट स्क्वायर बदल जाए, मतलब दोनों जो लीनियर फैक्टर है वो सेम हो जाए, मतलब x इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। तो dx अपॉन a बाहर आ जाएगा x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 टाइप का आप सोच लीजिए कि ऐसा कुछ हो। किसी को लग रहा हो कि सर परफेक्ट स्क्वायर कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 2 का स्क्वायर हो गया। अब इसमें कैसे करना है, x माइनस अल्फ़ा को 1/t रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने देखा होगा जब लीनियर था तो 1/t रहने से नीचे ऊपर का जो क्वाड्रेटिक है वो कट रहा था टी स्क्वायर, इसमें एक t नीचे रह जाएगा क्योंकि x माइनस अल्फ़ा के होल स्क्वायर में 1/t स्क्वायर आएगा, dx में आएगा माइनस 1/t स्क्वायर, तो ये t स्क्वायर कट जाएगा। लेकिन जो स्क्वायर रूट के अंदर जब x को आप 1/t प्लस अल्फ़ा लिख कर सिंप्लीफाई करोगे, आप समझ रहे हो, सिंप्लीफाई करोगे तो उस समय क्या होगा कि नीचे एक t आएगा तो ऊपर t जंप करके जाएगा। आप करके देख लेना थोड़ा सा, तो ऊपर लीनियर और नीचे रूट अंडर क्वाड्रेटिक होगा। ये भी आपको सिखाया गया है कि लीनियर और नीचे रूट अंडर क्वाड्रेटिक में किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तीसरा केस कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ x दोनों में 0 हो जाए। मान लीजिए b 0 है और c भी 0 है। कुटर पुटर लगाएंगे, b 0 है c 0, सॉरी b 0 है q 0 है, तो dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी और रूट अंडर पी एक्स स्क्वायर प्लस आर। कुटर पुटर लगा दीजिए, दोनों से एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए। तो एक्स क्यूब आ गया, ए प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर पी प्लस आर अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी जो पी प्लस आर अपॉन एक्स स्क्वायर है स्क्वायर रूट के अंदर, इसको टी स्क्वायर मान लीजिए। तो आप देख सकते हो कि 1/x³ वाला जो dx के साथ होगा वो 2t dt में बदल जाएगा ऊपर, तो यानी ऊपर एक t आ जाएगा और नीचे रूट अंडर टी स्क्वायर का t कटेगा। और ये जो c अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब 1/x² वाला टर्म है वो इससे निकाल लीजिएगा आप, r/x² को t स्क्वायर माइनस p और r से डिवाइड करके वहाँ रख दीजिएगा। सिंपल सा आपको क्वाड्रेटिक दिखेगा, हो जाएगा विदाउट t वाला जो होता है। तो ये टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही कुछ है कुल मिला के। मान लीजिए कि लग रहा हो कि ये क्वाड्रेटिक टूट ही नहीं रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो भाई कुछ नहीं कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। अपन स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है इसको अपन परफेक्ट स्क्वायर में बदल के और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में चले जाइए, ठीक है ना। और कभी कभी 1/t हेल्प कर देता है, तो हालांकि इतना कुछ प्रेशराइज करने वाला सवाल नहीं होगा, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, बट हाँ एक्स को 1/t रख सकते हैं एक तो, और दूसरा क्या स्क्वायर रूट के अंदर जो है उसको ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन से बदलें। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं रिडक्शन फार्मूला।
अब रिडक्शन फार्मूला होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एक इंटीग्रल है आपका in साइन की पावर 8x है मान लीजिए, तो जैसे हमको याद हो तो साइन की पावर 4x हमने किया था, तो इसमें मल्टीपल एंगल में बदला था, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 उसका स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर 2x प्लस आता। अब जैसे साइन की पावर 8x है तो आप सोचो यही काम कितनी बार करना पड़ जाए, तो बहुत लंबा जा सकता है। तो इट इज़ बेटर कि वी मस्ट यूज़ द रिडक्शन फार्मूला। अब रिडक्शन फार्मूला क्या है, जैसे मान लीजिए कि in लिखा हुआ है, इंटीग्रल साइन की पावर nx dx, n इज अ नेचुरल नंबर। अब इसमें हम लोग करते क्या हैं कि in को या तो हायर ऑर्डर इंटीग्रल के साथ कनेक्ट करते हैं या फिर लोअर ऑर्डर इंटीग्रल के साथ कनेक्ट करते हैं। मतलब in प्लस 1 in प्लस 2 या फिर in माइनस 1 in माइनस 2 के साथ हम इसमें कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, समझ में आएगा। कनेक्ट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है बाई पार्ट से हो रहा हो सकता हो सिंपली हो रहा हो, कैसे भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अल्टीमेटली एम क्या होगा कि हम in को या तो in प्लस 1 in प्लस 2 से कनेक्ट करें या फिर in को in माइनस 1 in माइनस 2 से कनेक्ट करें यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ द इंटीग्रेशन। जैसे एक मैं करके दिखाता हूँ, और ऐसा ही एक और इंटीग्रल आप कर सकते हो कि जैसे कॉस की पावर nx वाला खुद से घर पे कर सकते हो। जैसे ये करके देखते हैं अपन पहले, साइन की इसको 2 में तोड़ देते हैं। 1 मान के चलोगे तो फिर लफड़े में फंस जाओगे, 1 चलने पे लफड़े में क्यों फंस जाओगे, क्योंकि x आ जाएगा दूसरे इंटीग्रल में। सोचो 1 को सेकंड फंक्शन मानोगे तो फिर वो in माइनस 1 in माइनस 2 में नहीं बदलेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें साइन x का एक पावर अलग कर देंगे। अब साइन x इंटीग्रेट करना आसान है, साइन x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x, ठीक है। तो सेकेंड फंक्शन इसको मान लिया और इसको क्या मान लिया, फर्स्ट। तो इसका जो भी आएगा वो आएगा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन की पावर n माइनस 1x माइनस इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और n माइनस 1 साइन की पावर n माइनस 2x इंटू कॉस एक्स। अभी जो cos x है ये cos स्क्वायर x हो जाएगा, और उधर वाले में cos की बार nx आपको जैसे मैंने बोला वो करके देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना, ऐसे ही करना है। तो माइनस cos x इंटू साइन की पावर n माइनस 1x, और उधर जो है n माइनस 1 बाहर आ जाएगा, और साइन की पावर n माइनस 2x इंटू कॉस स्क्वायर x को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर x। और इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो एक आपको in माइनस 2 दिखेगा, एक in दिखेगा। साइन की पावर n माइनस 2x dx माइनस साइन की पावर nx dx। तो देख सकते हैं ये आ गया in इक्वल्स माइनस कॉस एक्स साइन की पावर n माइनस 1x प्लस n माइनस 1 इंटू in माइनस 2 माइनस n माइनस 1 इंटू in। तो देख सकते हैं ये जो n माइनस 1 आयन इधर है और एक आयन उधर है, दिख रहा है ना, आयन एक उधर है और एक n माइनस 1 आयन इधर है, ठीक है। दोनों मिलके क्या बना देगा, उधर जाके n आयन। तो ये माइनस कॉस एक्स साइन की पावर n माइनस 1x प्लस n माइनस 1 in माइनस 2, n से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द रिडक्शन फार्मूला।
अब इसको याद वाद नहीं करना है, ठीक है ना, मतलब आपको बस पता होना चाहिए कि किस तरीके से होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यही वाला है, ठीक है ना। ये इधर -2 आ जाएगा। अब जैसे इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लो कि अपन साइन की बार 8x वाला ही देखते हैं, उसको I8 बोलना पड़ेगा, लिख लीजिएगा। तो जो I8 हो गया आपका, क्या हो गया बताइए, -cos x साइन की बार 7x, n की वैल्यू 8 रख दिया बच्चों, और नीचे 7 नहीं सॉरी 8, और प्लस क्या आ जाएगा 7/8, I6 आएगा। I6 फिर से इसी से निकालेंगे, n = 6 रख देंगे इसी में। तो -cos x साइन की बार 5x, अपॉन 6, और प्लस आ जाएगा आपका 5/6, और इंटू हो जाएगा I4 फिर से इसी से निकालना पड़ेगा, n = 4 रख कर, -cos x साइन क्यूब x अपॉन 4, और प्लस क्या हो जाएगा 3/4 I2। अब I2 के लिए फिर इसको यूज़ कीजिएगा तो I0 आ जाएगा, n नेचुरल तक ही चलेगा। तो अपन क्या करेंगे, I2 अलग से निकाल लेंगे, 3/4 × I2। अब I2 होगा क्या भैया, I2 हो जाएगा sin² x, और sin² x क्या होता है 1 - cos 2x/2, ये तो निकल जाएगा। अब इसको यहाँ पर रख दीजिएगा, प्लस c लगा दीजिएगा, हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रिडक्शन फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो cos की पावर nx वाला तो आप कर ही लीजिएगा। अब ऐसे ही हम लोग ये तो कर लीजिएगा, इंटीग्रल cos की पावर nx dx। आगे और देखते हैं। इंटीग्रल tan की पावर nx dx, इंटीग्रल cot की पावर nx dx, इंटीग्रल secant की पावर nx dx, और इंटीग्रल कोसेकेंट की पावर nx dx। ठीक है, tan की पावर nx में हम लोग बोल रहे हैं एक पावर tan का निकालेंगे तो कोई मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि tan x का खुद log में आ जाएगा, तो log में फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, तो दो पावर अलग करेंगे। तो tan² x को भी क्या लिखते हैं sec² x - 1, क्योंकि tan और sec² का कॉम्बिनेशन बहुत चलता है, तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं tan की पावर n - 2x × sec² x, माइनस इंटीग्रल tan की पावर n - 2x। अब tan x को t मान लीजिएगा, तो t की पावर n - 1 और dt आ गया,
तो टी की पावर n-2 dt कितना हो जाएगा, टी की पावर n-1 अपॉन n-1 हो गया, ये बात तो ख़त्म ही। और ये तो दिख ही रहा है in-2, तो ज़रूरी नहीं कि बाई पार्ट से ही बनता हो, कभी कभी नॉर्मली भी बन जाता है, ठीक है ना। याद नहीं करना है, फिर से बोल रहा हूँ, तरीका सीखना है। ऐसे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर से इंटीग्रल सेक की पावर nx है तो सेक की पावर n-2x कर दीजिए और इंटू सेक स्क्वायर एक्स कर दीजिए। फिर से दो पावर, सिंगल पावर है, फिर से वही लॉग में आएगा तो उसका इंटीग्रेशन मज़ेदार नहीं होता। ये सेकेंड और ये फर्स्ट, खुद से भी कीजिएगा तो हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन सेक की पावर n-2x इंटू 10x माइनस इंटीग्रेशन साइन, सेक की पावर n-2 में एक n-2 तो उतरेगा और साथ ही सेक की पावर n-3x आएगा, लेकिन फिर सेक एक्स का भी डेरिवेटिव आएगा, सेक एक्स 10x, तो अल्टीमेटली तो पावर तो सेम ही हो जाएगा ना, क्योंकि सेक की पावर n-3 आया और फिर सेक एक्स का सेक एक्स 10x, तो एक्चुअली तो सेकेंड की पावर क्या आ जाएगा, n-2x ही आएगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एक सेक एक्स आया और फिर 10x एक इसमें आया और सेक स्क्वायर एक्स में 10x आया, तो 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स -1। अब आप देख सकते हैं कि सेक की पावर nx और सेक की पावर n-2x में हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से तो ये हो ही जाएगा। आप ठीक है ना, कंप्लीट कर लीजिएगा इसके आगे। ठीक है, अब इसका एक बार हम लोग एक यूज़ करके देखते हैं, जो हमने पहले भी करा हुआ है, मतलब 2-3 तरीके से करा हुआ है। एक रिडक्शन फॉर्मूले से भी करके देखते हैं, अगर आपको याद है या नहीं है। तो चलिए बैक टू पवेलियन होते हैं। फोर्सिंग इंटीग्रेंट फॉर बाई पार्ट्स अपन ने देखा था, इंटीग्रल dt अपॉन t² + 4 का शायद होल स्क्वायर टाइप का कुछ। इसके पहले था शायद। फोर्सिंग इंटीग्रेंट फॉर बाई पार्ट्स, वैसे ये वाला ही हो ही जाएगा, बट चलो अपन तो ओरिजिनल वाला भी चलता है। dt अपॉन t² + 4 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको रिडक्शन फॉर्मूले से करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज in इक्वल टू इंटीग्रल dt अपॉन t² + 4 की पावर n। जैसे नॉर्मली जैसे बाई पार्ट्स लगाते हैं हम इसमें वैसे ही बाई पार्ट्स लगा रहे हैं, क्योंकि 1 को सेकेंड फंक्शन मान के और उसको n इक्वल टू 2 के लिए निकालना है। n इक्वल टू 2 के लिए मतलब I2 निकालना है हमें, बेसिकली कैसे भी निकालना हो I2 निकालना है। तो अब जैसे नॉर्मली बाई पार्ट्स लगाते हैं वैसे ही लगा देंगे, ठीक है ना। 1 को सेकेंड फंक्शन मानते हुए करते हैं। तो 1 इंटू 1 को सेकेंड फंक्शन और dt अपॉन t² + 4 की पावर n सेकेंड, और ये है आपका फर्स्ट। तो इसका इंटीग्रल तो t आ ही जाएगा। अपॉन t² + 4 की पावर n, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, माइनस इंटीग्रेशन साइन t
और इसमें क्या है, एक पावर बढ़ेगा, जैसे पहले याद हो हम क्यों नहीं लगाते थे इस तरीके से, क्योंकि एक पावर बढ़ता था, बट यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो टी स्क्वायर प्लस 4 की पावर n प्लस 1 और टी स्क्वायर एक 2t भी आएगा टी स्क्वायर प्लस 4 में, तो अल्टीमेटली टी स्क्वायर हो जाएगा। +4 -4 कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो आप देखिए दिस इज़ t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 की पावर n, और 2n, और ये आ जाएगा पहला in आ जाएगा शायद, टी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 की पावर n प्लस 1, तो कट के in आ जाएगा, और -4 इंटू in प्लस 1 हो जाएगा। अब in इकट्ठा कर लो एक साइड, और in प्लस 1 को इधर की साइड ले आते हैं, तो कितना आ जाएगा 8 in प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड में, एट एन आई एन प्लस 1 आ जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा आपका t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 की पावर n प्लस 2n माइनस 1 in, if I am correct। टू एन माइनस 1 in। अब n की वैल्यू 1 रख देते हैं, अब n की वैल्यू 1 रख देते हैं, t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 की पावर n, और प्लस ये 1 हो जाएगा शायद n इक्वल टू 1 रखने पे, ठीक है ना। 8i2 तो इधर आ ही गया, i1 तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना भाई, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4, तो 1/2 tan इनवर्स t/2। देखिए इससे भी i2 निकल जाएगा आपका, नहीं तो काम की चीज़ है, थोड़ा अगर कहीं कहीं लग रहा हो तो लगाइए दिमाग, तो बढ़िया है, मज़ेदार है। एक हम लोग का लास्ट एक हम लोग इस तरह का देख लेते हैं, इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx dx। लिख सकते हैं इंटीग्रल्स of the type साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर, हालांकि ये सब कॉमन सेंस है, मतलब इतनी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। आप खुद से भी दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। अभी एम एन के ऊपर हम कुछ स्पेशल केसेस में बात करेंगे इंटीजर्स, जैसे m अगर ऑड है तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप cos x को t पुट करें। आप बोलोगे क्यों ऐसा कर दें भाई कि m अगर ऑड है तो हम cos x को क्यों t रखें। तो जैसे मान लो कि एग्जांपल ही ले लेते हैं, वैसे तो दिख रहा है कि अगर साइन क्यूब x इंटू कॉस की पावर 4x ले लेते हैं।
अब मान लो कि आपने अगर मान लो कि साइन एक्स ऑड है और साइन एक्स को ही टी रख दिया आपने गलती से, तो ये टी क्यूब तो बदल जाएगा, लेकिन होगा क्या, जो कॉस एक्स डी एक्स से एक डी टी निकल जाएगा और कॉस क्यूब एक्स बचेगा। और साइन एक्स से कॉस क्यूब एक्स में बदलना ना वो थोड़ा मुश्किल काम है, सही है क्या, क्योंकि वो फिर वही क्यूब स्क्वायर रूट टाइप की आएगी चीज़, तो उसको हटा दो। अब कॉस एक्स को टी मान लो, अब देखो इसमें फ़ायदा क्या होता है। तो ऑफ कोर्स साइन एक्स डी एक्स जो है वो डी टी में निकल जाएगा, माइनस आएगा हालांकि, तो माइनस उधर भेज सकते हैं अपन। और इंटीग्रल देखना, एक साइन एक्स तो निकल गया, तो साइन स्क्वायर एक्स उसका तो अपन सेट कर ही देंगे। अब कॉस एक्स टी है तो वो तो 1 माइनस टी स्क्वायर में बदल जाएगा, और बचा हुआ क्या है, टी की पावर हो, तो ये आसानी से हो जाएगा। तो अगर एम ऑड है तो हमें कॉस को क्या पुट करना चाहिए, टी। उल्टा है कि अगर इफ़ एन इज़ ऑड इंटीजर, तो पुट साइन एक्स इक्वल टू टी। दोनों ऑड है, किसी को भी टी रख दो यार। आइदर cos x इक्वल टू टी और sin x इक्वल टू टी। If m and n are both even integers, but small powers, तो जनरली क्या है, मल्टीपल एंगल फार्मूले यूज़ करते हैं। अगर हाई पावर्स होंगे तो फिर से वही जो रिडक्शन फार्मूला भी बतलाया वो करना पड़ेगा। स्मॉल पावर देन यूज़ मल्टीपल एंगल फार्मूले। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। लेकिन अगर मान लीजिए हाई पावर्स हैं तो फिर आप रिडक्शन फार्मूले से जाइए। फिफ्थ पॉइंट एक और लिख लीजिए, इफ़ m प्लस n इज़ नेगेटिव इवन इंटीजर, इवन इंटीजर, तो अगर m प्लस n नेगेटिव इवन इंटीजर है देन कन्वर्ट द इंटीग्रेंड into function of tan x and sec square x और cot x and cosecant square x। ठीक है, तो tan x and sec square x में ये एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। जैसे लिखिए, साइन की बार माइनस हाफ एक्स आप कर भी सकते हैं खुद से, कॉस की बार माइनस 3/2x। देख लीजिए दोनों का सम इवन इंटीजर है, नेगेटिव। जैसा भी ऐसा भी दिया जा सकता है कि आपको शायद कम दिखे, तो जैसे मान लीजिए कि लिखा जा सकता है रूट अंडर कॉसेक एक्स और इंटू सेक क्यूब एक्स। तो वो सब सोचते रहना पड़ेगा कि साइन कॉस के फंक्शन में है नहीं है, उस तरह की चीज़ें दिमाग लगाते रहना पड़ेगा। जैसे इसमें पूरे को 10 में बदल दो, साइन वाले को पूरा खा जाओ, तो कॉस की बार माइनस हाफ एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की सोच सकते हैं अपन, नहीं 10x साइन वाले को पूरा खाते हैं, तो कॉस की बार माइनस हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो देख सकते हैं आप कि 10x की बार माइनस हाफ हो जाएगा और ये कॉस की बार -2 हो जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर एक्स हो गया बेसिकली। अब 10x को t मान के कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तो पूरा कंप्लीट हो जाता है। और कुछ सवाल है दे देता हूँ, ये आप घर पे ट्राई कीजिएगा। और बाकी शीट तो पूरा दिया ही हुआ है इंडेफिनिट इंटीग्रल का, डू योर सेल्फ इलस्ट्रेशन जो भी बच गया सब कर सकते हैं, पहले भी दे चुका हूँ मैं।
तो ये 2-3 सवाल लिख लीजिए होमवर्क में। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। दूसरा है इंटीग्रल डी एक्स अपॉन रूट अंडर फोर्थ रूट ऑफ एक्स माइनस 1 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 5। थर्ड इज इंटीग्रल क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। और एक और है फोर्थ इंटीग्रल डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर ए ग्रेटर देन बी। ठीक है भाई, तो ये सब कर लीजिएगा और यहाँ इंडेफिनिट अपना ख़त्म हो जाता है। ये सब ढंग के सवाल हैं, अच्छे से कीजिएगा। और हाँ, रेस जो है सॉरी डीपीपी जो है उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा।